रिफ्लेक्सिव मैथ के साथ मैं हूं नजर शेख। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली। ये हमारे पास लीनियर फंक्शंस हैं और हमने इनको ग्राफिकली ड्रा भी करना है, और दूसरा हमने इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालने हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहा जाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है जहां पे एक्स और वाई की पावर जो है वो सिंगल होती है, तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइंस होती हैं जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो लीनियर फंक्शन दिया हुआ है उसमें y इज इक्वल टू -5x प्लस 10 है। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को राइट करते हैं, y इज इक्वल टू -5x प्लस 10। y इज इक्वल टू -5x प्लस 10, ये हमारा लीनियर फैक्टर है। इसमें अब हमने x एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो अगर आपको x एक्सिस के ऊपर पॉइंट चाहिए तो उसके लिए आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे। x इंटरसेप्ट होता है x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट किया जाता है। तो हम इस इक्वेशन के अंदर y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं। -5x को इधर शिफ्ट करें, 5x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 बाय 5, 5 1s आर 5 2s आर, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 2। तो देखें x इंटरसेप्ट हमें मिल गया है, x एक्सिस की वैल्यू हमें मिल गई है, क्योंकि हमने y को क्या पुट किया है 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है। अगर आपको x एक्सिस का पॉइंट चाहिए तो उसके लिए आपको x इंटरसेप्ट लिखना होगा और y को क्या करना होगा 0 करना होगा। तो y को 0 करने से x मिल गया हमें। अब हमारे पास एक पॉइंट आ गया है जिसमें x 2 है और y जो है वो 0 है। तो ये पॉइंट एक मिल गया हमें x इंटरसेप्ट से। इसके बाद अब हम y इंटरसेप्ट पे आते हैं, y एक्सिस के ऊपर पॉइंट ढूंढते हैं। उसके लिए हम y इंटरसेप्ट करेंगे। y इंटरसेप्ट में x को क्या किया जाता है 0 किया जाता है। अब x को 0 करेंगे और y की वैल्यू मिल जाएगी। y इज इक्वल टू -5, x को 0 कर दें, प्लस 10, y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास x को 0 करने से x 0, जबकि y की वैल्यू क्या आई है 10। तो ये देखें, हमने y 0 किया, हमें x मिला, हमने उस 0 को और 2 को एक ऑर्डर पेयर में लिख लिया। इसी तरह हमने फिर x को 0 किया और हमें y की वैल्यू मिल गई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर ढूंढेंगे और फिर इन्हें ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 0, तो 2 0 हमें यहां पे मिलेगा। x 2 है, y 0 है, तो ये x एक्सिस पे होगा। और जो दूसरा पॉइंट है x 0 और y 10 कहां पे है, y एक्सिस पे होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पे हमारे पास जो है ये एक पॉइंट यहां पे मिल रहा है और एक पॉइंट हमें यहां पे मिल रहा है। तो अब हम इन्हीं पॉइंट को जो है ग्राफिकली ड्रा करते हैं, इनको ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स जो हमने लिए हैं लाइन से, स्ट्रेट लाइन से, हम उनको ग्राफिकली जो है वो जोड़ देंगे। और इस लाइन को बढ़ा भी सकते हैं आप यहां से भी और यहां से भी। तो ये आपके पास जो है वो लीनियर फंक्शन ग्राफिकली ड्रा हो चुका है। एक पॉइंट है जी हमारे पास 2 और 0, इनके ये पॉइंट 2 एंड 0, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास x 0 एंड y 10 जी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में भी उसी तरह हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट करके दो इसके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम x इंटरसेप्ट कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट
एक्स इंटरसेप्ट में वाई को 0 लिया जाता है, तो वाई को जी 0 करें और हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है 1 को इधर या 2x को इधर शिफ्ट कर लें, -2x हो जाएगा इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 ओवर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 1/2। y को 0 करने से x की वैल्यू क्या आती है 1/2। 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं। ये था हमारा x इंटरसेप्ट, इसमें y की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद अब हम लेते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में x 0 ले लेंगे, तो इस लीनियर इक्वेशन के अंदर अब आप x को 0 कर लें तो आपको y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या मिलेगा -1। तो x आपके पास 0 है और y क्या है -1। इन दोनों पॉइंट्स को नंबर लाइन पे सॉरी x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर क्या करते हैं, निकाल के इनको ज्वाइन करके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं जी। तो x इंटरसेप्ट मतलब x एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या है 1/2 0। 1/2 का मतलब होता है 0.5, पॉजिटिव है तो 0 से ये 0 होता है ओरिजिन, ओरिजिन से आगे ये 1, हम इसके दरमियान में पॉइंट लेंगे 0.5। इसके बाद y की जो वैल्यू है वो है -1। y जो -1 होता है वो होता है नीचे की तरफ, ऊपर y पॉजिटिव नीचे y नेगेटिव। तो ये दोनों लाइंस, ये दोनों डॉट्स हम मिलाएंगे और हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो मिल जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाने से ये जी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई है। एक पॉइंट था हमारे पास 1/2 एंड 0, इस पॉइंट को नाम देंगे आप 1/2 एंड 0 का, और दूसरे पॉइंट को आप नाम देंगे 0 एंड -1 का। तो ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन था और सेकंड लीनियर इक्वेशन की ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है हमने। थर्ड पार्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 1/2x -3। तो इसमें भी सेम उसी तरह हमने इसके दो कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालने हैं, एक x एक्सिस का पॉइंट और एक y एक्सिस का। अगर x एक्सिस का पॉइंट निकालने जा रहे हैं तो यहां पे आप लेंगे x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट में y को 0 लिया जाता है क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो y को 0 कर लें इज इक्वल टू 1/2x -3, माइनस का जो 3 है उसे उधर शिफ्ट करें, पॉजिटिव 3 डिवाइड का 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 आर 6 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू क्या आई है 6, तो y को 0 पुट करने से x की वैल्यू आती है 6। ये हमारे पास x एक्सिस का पॉइंट मीन के x इंटरसेप्ट आ चुका है। अब हम जाते हैं y इंटरसेप्ट पे। y इंटरसेप्ट पे हम x को क्या कर देंगे 0 कर देंगे। अब x को 0 करें इक्वेशन के अंदर, y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 -3। y 0 1/2 0 0 -3 बचेगा। तो x को 0 करने से y की वैल्यू आती है -3। इन दोनों पॉइंट्स को हम x एक्सिस और y एक्सिस पे जो है ड्रॉ करते हैं जी। पहला पॉइंट है x6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव 6 हो गया। और दूसरा पॉइंट है x0 y -3, y -3 नीचे की तरफ होता है, 0 0 1 2 3, ये 3 है आपके पास। तो इन दोनों पॉइंट्स को जो है ग्राफिकली आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हैं हम, तो हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाती है जी। तो ये हमारा जो था थर्ड पार्ट,
ग्राफिकली भी ड्रा हो चुका है। इस पॉइंट को राइट कर लेते हैं यहां पे। ये हमारे पास 6 0 और जो दूसरा पॉइंट है ये हमारे पास है 0 -3। तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें जी। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में भी उसी तरह सबसे पहले हम लेंगे एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट में y को 0 कर देंगे, y 0 हो जाएगा। ये प्लस की टर्म उधर या 3x को आप उधर ले जाएं तो -3x इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई का -3 डिवाइड हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय -3। 3 1s are 3 1s are x इज इक्वल टू 1/2 और प्लस माइनस 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 में 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया जिसमें y को हमने 0 किया और x की वैल्यू -1/2 आ चुकी है। सेकंड, अब हम y इंटरसेप्ट पे जाते हैं। y इंटरसेप्ट में y एक्सिस का पॉइंट लेना होता है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब हम x को 0 कर देंगे, थ्री 0s are 0 मीन्स के हमारे पास 3/2 बचेगा। पॉइंट क्या बनता है, y की वैल्यू आ गई है, x 0 था, x 0, y 3/2। ख्याल रखा करें x की वैल्यू को पहले लिखा जाता है और y की वैल्यू को बाद में लिखा जाता है ऑर्डर पेयर में। ये दोनों पॉइंट्स की लोकेशन लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। x -1/2 जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ 0.5 ले लेंगे और y की वैल्यू है 3/2। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1 और 2 के दरमियान 1.5। इन दोनों को जो है वो ग्राफिकली जोड़ लेते हैं, दोनों पॉइंट्स को। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें जो है ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो एक पॉइंट था हमारे पास x, ये पॉइंट मींस के -1/2 एंड 0, और दूसरा पॉइंट था हमारे पास y एक्सिस के ऊपर जो कि था x 0 एंड y 3/2 जी। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट।